बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज कुरान से आपको एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 19 सूरतुन नमल के अंदर बयान किया है। वाक़या सुनने से पहले एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि सूरतुन नमल का मतलब क्या है। नमल अरबी ज़बान के अंदर चींटी को कहते हैं और इस सूरत का नाम एक चींटी के नाम की वजह से रखा गया। और वो क्यों रखा गया? क्योंकि इस सूरत के अंदर एक चींटी का जिक्र है, एक चींटी का वाक़या है। उस वजह से उस चींटी के नाम पे पूरी सूरत का नाम रखा गया। अब वो वाक़या कौन सा है वो आपके सामने बयान करूँगा। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ और अपने लश्कर के साथ, और उनके लश्कर में सिर्फ़ इंसान तो होते नहीं थे, उनके लश्कर के अंदर जिन्नात, इंसान, चरिंद परिंद, तमाम मखलूक़ात उनके लश्कर में शामिल थीं। तो वो एक दिन अपने लश्कर के साथ तशरीफ़ ला रहे थे, तो जिस रास्ते से वो गुज़र रहे थे उसी रास्ते पे कुछ मील आगे, यानी जहाँ से वो गुज़र रहे हैं उससे कुछ मील आगे चींटियों का एक घर था। चींटियाँ वहाँ पे रहती थीं, चींटियों के बिल थे, सुराख थे उनके, और वो वहाँ पे रहती थीं। और ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं सूरतुन नमल के अंदर। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन चींटियों ने देखा तो उन चींटियों में से जो उनकी सरदार थी या मलिका कह लें वो थी, तो वो बोली। और बोली किस तरह? और बोल कर उसने कहा क्या? कुरान के अंदर इसको इन अल्फाज के अंदर बयान किया गया है कि क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। कि चींटी बोली, यानी कि जो मलिका थी उनकी, वो बोली कि ए चींटियों, अपने अपने सुराखों के अंदर, अपने अपने बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी के आलम में, बेखबरी के आलम में हम कुचली जाएं और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे ना आ जाएं। तो अब ये बात जब चींटी ने की तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की इस आवाज़ को सुन लिया, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने आपको इतनी ताकत, इतनी समात, क़ुव्वत अता की थी कि आपने चींटी की इस मामूली सी बात को, हालांकि चींटी की कोई आवाज़ तो नहीं होती, अगर हम कोशिश भी करें, कोई दूरबीन भी लगा लें, कोई ऐसा आला लगा लें जिससे आवाज़ क्लियरली सुनी जा सकती हो, फिर भी हम चींटी की आवाज़ को नहीं सुन सकते। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उनको ताकत अता की थी, तो उन्होंने चींटी की आवाज़ को सुन लिया और सुनकर क्या किया? फ़तबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की इस बात पर मुस्करा पड़े। अब यहाँ पे एक नुक्ता और भी सुन लें कि वो जो चींटी है जिसने पुकार कर अपनी दूसरी चींटियों से कहा था कि अपने अपने बिलों के अंदर, सुराखों के अंदर दाखिल हो जाओ, तो इसके ऊपर भी एक सवाल उठाया जाता है कि क्या वो नर थी या मादा थी? तो इसका भी जवाब कुरान के अंदर ही है और इसी आयत के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ालत नमलतुन, कि जब उस मादा चींटी ने कहा। अब मादा चींटी का तर्जुमा हम इसलिए करेंगे कि यहाँ पे जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो मोनस का हुआ है, यानी कि क़ालत मोनस का सीगा है। अगर क़ाला होता तो फिर इसका तर्जुमा ये बनता कि नर चींटी ने। चूँकि यहाँ पे क़ालत आया है तो यहाँ पे मुराद मादा चींटी है। तो सामीन मोहतरम, एक और बात कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और नबी होकर आपने चींटी की आवाज़ को इतने दूर से सुन लिया, कई मील दूर से उस चींटी ने ये आवाज़ लगाई थी और आपने सुन ली। तो मेरा ज़ौक़ ये है और मेरा यकीन ये है कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी चींटी की आवाज़ को सुन सकते हैं तो क्या मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इमामुल अंबिया हैं, जो दो आलम के सरदार हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जिनके सर के ऊपर ख़त्म नबूवत का ताज है, फिर वो अपने उम्मती का दरूद व सलाम सुन भी सकते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। और कायनात में जहाँ कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आपके ऊपर दरूद व सलाम पढ़े तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहें तो सर के कानों से सुन भी सकते हैं और अपने उम्मती का जवाब भी दे सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, देखना चाहें, सुनना चाहें तो ये आयत मुबारका का जो नंबर है और सूरत है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। इसको आप देख कर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहें। चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।
آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔